हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 वीडियो के बारे में चर्चा कर लिया है, ठीक है। एक जहाँ सबसे अधिक सवाल आते हैं, दूसरा पोर्शन है कि हमने रेलवे जोन के बारे में पढ़ लिया है कि भारत में कौन कौन से रेलवे जोन है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। और ये जो हमारा वीडियो है, यहाँ से भी दोनों टाइप से देखिए, दोनों पोर्शन से एक एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, तो ये कौन सा है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारत में बंदरगाह कौन सा है या बंदरगाह को ही पतन कहते हैं। और दूसरा है कि भारत में 8 जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, उनका माने किस राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है स्थित है। और यहाँ दोनों सवाल से, दोनों टॉपिक से एक एक सवाल जरूर पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। और इस साल जो था ना 2022 में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया था, चैप्टर 4 जो हमारा परिवहन, संचार एवं व्यापार है। देख रहे हैं, इसको हम लोग को पार्ट 3 में माने इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ना पड़ रहा है। इस चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी अधिक आते हैं, इसीलिए हम इसको इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि भारत में बंदरगाह जो है वो कितने हैं और कौन कौन से राज्यों में हैं, ठीक है। देखिए, तो भारत में मुख्य रूप से जो बड़े बंदरगाह की हम गिनती करते हैं, तो बड़े बंदरगाह मुख्य रूप से 12 ही है। छोटे बंदरगाह तो बहुत है, लेकिन बड़े बड़े जो बंदरगाह है जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण है, वो कितने हैं, 12 है। और उन्हीं का हम लोग पढ़ना है कि ये जो बंदरगाह है किस राज्य में है। और बंदरगाह को ही हम लोग एक अलग नाम से कहते हैं, जिसको पतन के नाम से ही पुकारते हैं। ये पोर्शन हार्ड नहीं है, बस क्या है कि आपको मैंने कुछ मैंने जो स्टेट है ना, इस कुछ राज्य हैं, कुछ राज्य के जो फेमस नगर है, महानगर है ना, उसका अगर नाम याद है तो ये कुछ नहीं है, बस महानगर शहरों के नाम पर ही बंदरगाह का नाम है। जिस शहर में बंदरगाह है उसी का नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। और आपको बस पता होना चाहिए कि किस राज्य में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन है, जो मुंबई बंदरगाह है या फिर मुंबई पतन है, वो भारत के किस राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुंबई किस राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद से कि नौवा सेवा, ठीक है, एक बंदरगाह है कि नौवा सेवा भारत के किस राज्य में है। तो नौवा सेवा ये भी पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 2 वो फेमस है, मुंबई और एक है नौवा सेवा, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग कोलकाता और हल्दिया। ये दोनों बंदरगाह भारत के किस राज्य में। तो कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल में और हल्दिया भी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो कोलकाता और हल्दिया भारत के किस राज्य में है, वो होंगे जी, तो पश्चिम बंगाल में ये बंदरगाह होगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई जो पतन है, चेन्नई बंदरगाह है किस राज्य में है। तो चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में, तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, क्या जगह का नाम है। तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये किस राज्य में होगा। तो ये भी हो जाएगा हमारे तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद से आता है कि कांडला जो बंदरगाह है ये किस राज्य में है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में। देखिए, कांडला एक पतन भी है और कांडला जो एरिया है उसको मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र भी हमने घोषित किया है। तो भले बस कांडला नाम याद रखना है, कांडला नाम है, या बंदरगाह पूछे या विशेष आर्थिक क्षेत्र पूछे। अगर स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट हम मारेंगे कहाँ पर, तो गुजरात में, ठीक है। इसको पार्ट 2 में भी पढ़े थे, पार्ट 3 में भी इसको 2 बार पढ़ेंगे। चलिए, एक पढ़ कि कोचीन, जो कोचीन है या फिर कोची है, ये भारत के किस माने राज्य में स्थित है। तो कोचीन हो जाएगा हमारा केरल राज्य में। और एक होता है कि इन्नौर जो बंदरगाह है, पतन है, ये किस राज्य में है। तो इन्नौर हो जाएगा हमारे तमिलनाडु राज्य में। देखिए, ये जो क्वेश्चन था इन्नौर, इसको हमने इसके पहले पार्ट 1 में इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, इन्नौर बंदरगाह को। यहाँ पर अभी 2 बार कर दे रहे हैं। चलिए, इसके बाद है कि जो पारादीप बंदरगाह है ये किस राज्य में है। तो पारादीप जो बंदरगाह है भारत के उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद से क्वेश्चन बनता है कि विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है या फिर पतन है ये कहाँ पर होगा। तो आंध्र प्रदेश में होगा। और अगला जो क्वेश्चन है मर्मुगांव, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मर्मुगांव जो बंदरगाह है ये किस राज्य में है। देखिए, लास्ट में गाँव आ रहा है तो हमको गोवा मार देना है, ठीक है। मर्मुगांव कहाँ पर होगा, तो गोवा में होगा। बस इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, बस पता होना चाहिए। अगला है कि मंगलोर या फिर न्यू मंगलोर किस राज्य में है। तो कर्नाटक राज्य में है। बंगलोर और न्यू मंगलोर दोनों किस राज्य में होगा जी। तो कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता, और ये भी सवाल पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा। इतना 12 गो बंदरगाह के बारे में पढ़े हैं 12, इसमें जो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह है हमारा कौन सा, मुंबई बंदरगाह, जो किस राज्य में, तो महाराष्ट्र। तो यही क्वेश्चन लिखे हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मुंबई पतन है। और किस राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में। बस आपको केवल जगह का नाम पता होना चाहिए और ये किस राज्य में है। तो ये सवाल आपको बन गया
गया, कोई सवाल, ये जो प्रश्न है या फिर ये जो टॉपिक है कोई हार्ड नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो आपको इसके पार्ट 1 में बताया गया था कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत में कितने हैं, तो 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। और कौन कौन से हैं और मन किस किस राज्य में और कौन कौन से हैं, तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। और ये जो क्वेश्चन है इस साल 2022 में ये भी क्वेश्चन क्या किया गया था, तो पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद से आता है कि सूरत। तो सूरत कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। तो सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में होगा, तो गुजरात राज्य में होगा। उसके बाद है कि संतरा क्रूज जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये कहाँ पर होगा, तो महाराष्ट्र में होगा। बस आपको जगह का नाम पता होना चाहिए कि ये जगह किस राज्य में पड़ता है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चेन्नई कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में। उसके बाद से कि कोचीन आर्थिक क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, केरल में। कोचीन चेन्नई दोनों बंदरगाह है, दोनों एक आता है तमिलनाडु में, एक आता है केरल में। कोचीन कहाँ पड़ता है जी, तो केरल में पड़ता है। इसके बाद से क्वेश्चन है कि जो विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो विशाखापट्टनम कहाँ पड़ेगा जी, आंध्र प्रदेश में। और ये भी क्या था जी, एक तो बंदरगाह था विशाखापट्टनम। इसके बाद से जो ये क्वेश्चन है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल है। ठीक है, ये हमेशा मैक्सिमम बार यही सवाल पूछा गया। अगर विशेष आर्थिक क्षेत्र से सवाल उठाता है तो दो ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं, एक है कांडला और दूसरा है आपका फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो फाल्टा कहां पर होगा जी, पश्चिम बंगाल में। इसको भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। उसके बाद से कि जो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो आपको पता होना चाहिए कि नोएडा कहां पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए यहां से कांडला से संबंधित एक क्वेश्चन और बन जाता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। कांडला जो है एशिया का पहला निर्वात संवर्धन क्षेत्र स्थापित, माने एशिया का सबसे पहले निर्वात संवर्धन क्षेत्र किस जगह पर स्थापित किया गया था जी, तो कांडला में स्थापित किया गया था। अब देखिए हम इसको लिखवा रहे हैं कि एशिया का पहला है, माने एशिया में जितने भी देश पड़ते हैं उसमें सबसे पहले जो निर्वात संवर्धन क्षेत्र है वो हमारे भारत के कांडला क्षेत्र में स्थापित किया गया था। और 2022 में इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। कह रहा है कि भारत का पहला निर्वात संवर्धन क्षेत्र कौन सा होगा। जब ये एशिया का पहला है तो भारत का भी तो पहला यही ना होगा, क्योंकि अगर एशिया की बात कर रहे हैं तो एशिया में सारे उतने देश है, उसमें सबसे पहले यही आ रहा है, तो भारत का भी क्या होगा जी, यही होगा। भारत का भी पहला है और एशिया का भी क्या ये है, तो ये पहला है। तो इसको याद रखना, इस क्वेश्चन को भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद से ये क्वेश्चन देखिए, जिस क्वेश्चन पर टिक मार रहे हैं ये क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया था कि भारत न किस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर ना एक सुपर पावर के रूप में सामने आ रहा है। भारत जो है किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। जो भारत है ना सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक सुपर पावर के रूप में आ रहा, उभर रहा है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है पर कम ही संभावना पूछा जाने की, पर बुक में दिया है तो हम लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, माने 1947 के बाद भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितना थी। तो भारत में कुल मिलाकर कितने सड़क थे, सड़क जो था उसकी लंबाई लेंथ कितना थी, तो 3.88 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर भारत में कुल क्या थे, सड़कों की लंबाई थी। तो देखिए इस चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर था और जितना भी क्वेश्चन बन सकता था हमने पढ़ा है। इस क्वेश्चन को हमने केवल एग्जाम के दृष्टि से भी नहीं बल्कि एक क्या कहते हैं नॉलेज के दृष्टि से भी पढ़ा है, क्योंकि मैंने पूरा डीप में पढ़े। और इसके अलावा उम्मीद है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और ये चैप्टर हमारा आज यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हमको पढ़ना है बिहार के बारे में कुछ। ठीक है, बिहार राज्य है तो बिहार के संदर्भ में हमको कुछ पढ़ना है कि बिहार में कृषि कहाँ कहाँ होती है, यहाँ पर खनिज कहाँ कहाँ है, परिवहन संचार के कौन कौन से साधन है, जनसंख्या का क्या यहाँ पर रोल है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारा पार्ट 3 था, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके जितने क्वेश्चन है सबको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, यहाँ से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं।